So next part which we will be discussing about is period, angular frequency and frequency. ठीक है, तो देखो हमें पता है टाइम पीरियड मतलब क्या होता है। ऐसा समय जिसके बाद मोशन रिपीट होती है, ऐसा समय जिसके बाद मोशन रिपीट होती है। तो देखो हमने कुछ तो ऐसा निकाला था, ये वेव प्रोपोगेट हो रही है इस डायरेक्शन में, और अब देखो ये मोशन फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, या ये वाली मोशन फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। ये डिस्टेंस आपको पता है क्या है, कितना रहेगा ये डिस्टेंस? लैम्डा। दिस इज लैम्डा वेवलेंथ। बट जब पार्टिकल की मोशन या जब मोशन फिर से रिपीट होती है तो उस टाइम को क्या कहते हैं हम? दैट इज टाइम पीरियड। सही है ना? द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच मोशन, इस केस में देखो हम पैटर्न अगर यूज करते हैं, वर्ड पैटर्न अगर यूज करते हैं कि पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, is called as टाइम पीरियड। सही है। तो देखो जैसे इसकी पहले किया था सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर initial phase angle 0 and we are observing a particle at mean position। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बिकम्स, क्या इक्वेशन है हमारा? x, t इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या बनने वाला है? x की वैल्यू क्या है? 0। ओरिजिन वाला पॉइंट फिक्स कर दिया जिसकी मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद टाइम, इक्वल टू a में कुछ चेंज होने वाला है? कुछ भी नहीं। 0 इंटू के विल बी 0, फाई 0 है तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। देयरफॉर y of 0 t equal to minus a sin ओमेगा टी। अब देखो आपको फिर से पता है ये कौन सा फंक्शन आ गया? साइन। ये खुद को कब रिपीट करने वाला है? इट विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई, या फिर देखो अब क्या है, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स साथ में चालू है ना, तो हमें ये दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करना पड़ता है। जब मैं फंक्शन कह रहा हूँ मतलब ये वाला पार्ट कह रहा हूँ, बट मुझे फंक्शन कहना है मतलब क्या कहना है मुझे? मैं मोशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन, पार्टिकल की मोशन। आपको ध्यान में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? देखो ये मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट इस पार्टिकल की मोशन विद टाइम। ओरिजिन वाला पार्टिकल कंसीडर किया है ना, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर ये कैसा रहने वाला है आपको पता है? दिस पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, ये पार्टिकल की मोशन एसएचएम होने वाली है।
पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, और फिर से मीन पोजीशन पर आ जाएगा। इतने समय में यहाँ पर ऐसा पैटर्न जनरेट हुआ होगा, नीचे आया, फिर मीन पोजीशन पर वापस आया, और फिर आगे गए। फिर नेक्स्ट टाइम पर ये जब ये मोशन करेगा, तब ये डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करने वाला है, ये वाला पैटर्न तैयार हो जाएगा। क्या सही है? फंक्शन रिपीट हो रहा है, मतलब पार्टिकल के मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो फंक्शन दैट इज मोशन विल रिपीट आफ्टर 2 पाई, बट जब मैं मोशन कह रहा हूं और टाइम पीरियड t। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा -a sin ωt। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस साइन ऑफ ओमेगा, कितने समय के बाद होने वाला है, t प्लस कैपिटल T, टाइम पीरियड इतना समय और होने के बाद ये मोशन रिपीट होने वाली है, ठीक है। हाँ सर, ये हो गया -a sin छोटा ओमेगा t प्लस ओमेगा इंटू बड़ा T। बट अभी हमने लिखा ये कितना एंगल होना चाहिए, ओमेगा टी के कितने एंगल के बाद ये मोशन रिपीट होती है, 2 पाई। देयरफॉर ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सर कुछ नया तो नहीं लिखा, बिल्कुल कुछ नया लिख ही नहीं रहे हैं हम, वही इक्वेशन है हमारा, वही रिलेशन है, बट सिर्फ वो रिलेशन यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, इतना ही हमारा कहना है। क्या सही है क्या? यस सर। अब इसके साथ थोड़ा सा और खेल सकते हैं क्या हम, इस रिलेशन के साथ इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो हमें और जो दो काम के रिलेशन है वो तुरंत मिल जाएंगे। इसका रिलेशन चाहिए दूसरा, देखो क्या लिखा है हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा का रिलेशन चाहिए। ओमेगा का रिलेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो यही हो जाएगा 2 पाई इंटू न्यू, या न्यू का रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, ओमेगा अपॉन 2 पाई, या 1/t। क्या सही है क्या? 2 पाई चले गए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, या ये 2 पाई इधर नीचे चले आए, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। दिस इज रिलेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड दिस इज रिलेशन फॉर हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, मतलब नॉर्मली जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस न्यू का। क्या सही है क्या? यस। यस सर। अब जब हम वेव का रिलेशन यूज करेंगे तो उसमें आने वाले जो सभी टर्म्स है, क्या उनका मीनिंग हमें ध्यान में आ गया? क्या ध्यान में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। यस अब सर। देखो ये सभी हम बात कर रहे हैं, वी आर टिपिकली डिस्कसिंग अ ट्रांसवर्स वेव। ये डिस्प्लेसमेंट आगे आगे ट्रैवल कर रही है, या ये डिस्टरबेंस आगे आगे ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है।
So direction of propagation and direction of vibration is perpendicular to each other. क्या सर यही longitudinal में applicable है क्या? बिल्कुल ये सब longitudinal में भी applicable है. The only difference it will be oscillating about जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में. सो आप उस केस में y की जगह s पुट करोगे. डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. पार्टिकल इस डायरेक्शन में ही ऑसिलेट होने वाला है और वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होने वाली है. क्या सही है? इज इट ओके? यस सर. सो ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसफर्स के केस में अप्लीकेबल है वो लॉन्जिट्यूडिनल के केस में नहीं है. बिल्कुल वैसे के वैसे ही अप्लीकेबल रहेगा. ओके एक्सलेंट सर, ध्यान में आ गया. सो अब जो हमारा ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टी, ये कहता है y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है किसी x पोजीशन पर एंड किसी टाइम इंस्टेंट t पर विल बी एम्पलीट्यूड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव इनटू साइन ऑफ k. क्या है? k इज वेव नंबर जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2 पाई बाय लैम्बडा. k की वैल्यू रहती है 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x. कौन सी पोजीशन है? माइनस ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम इंस्टेंट. कौन से टाइम के बारे में बात कर रहे हो? प्लस पाई विच इज इनिशियल फेज एंगल. एंड दिस कंप्लीट आर्ग्यूमेंट के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये एंगल मोशन की फेज इंडिकेट करती है. व्हाट इज द फेज ऑफ मोशन? ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है. अगर ये सब क्लियर है तो वी विल मूव अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव. ठीक है, तो देखो डेफिनेटली अब वेव की स्पीड मतलब आपके ध्यान में क्या आया? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड ऑफ वेव? क्या ध्यान में आ रहा है हमें? क्योंकि डिस्टर्बेंस ट्रैवल होने की स्पीड. डिस्टरबेंस ने आगे जाने की स्पीड. क्योंकि यहाँ पर देखो दो स्पीड आने वाली है. सर दो स्पीड कैसे आने वाली है? कोई बता सकता है किस प्रकार से दो स्पीड यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगी? एक पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है. क्या मैटर ट्रांसफर हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, पार्टिकल जगह पर है. पार्टिकल की मोशन कैसे चालू है? पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एस एच एम. सो उसकी y डायरेक्शन में जाने की कुछ वेलोसिटी रहेगी. दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. दूसरा अभी हम कह रहे हैं वेव प्रोपोगेट हो रही है मतलब डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हो रहा है. सो ये डिस्टरबेंस की स्पीड रहेगी. आया क्या ध्यान में? तो देखो ये वेव ट्रैवल करेगी मतलब क्या ये डिस्टरबेंस से आगे ट्रैवल करेगा? सही है ना? वेव ट्रैवल कर रही है मतलब ये डिस्टरबेंस इस प्रकार से आगे ट्रैवल करेगा. यहाँ पर क्या हुआ होगा? ये जो पार्टिकल है ये नीचे आया होगा. तो यहाँ का जो पार्टिकल है ये अपने मोशन का नेक्स्ट पार्ट पूरा करेगा और ये नीचे आएगा. उतने समय में क्या होगा? ये डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल हुआ होगा. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. अब ये डिस्टरबेंस जितना आगे ट्रैवल हुआ क्या उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा?
ऑब्वियसली ना, इसको ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ समय लगने वाला है। सो ये मेरा डिस्टरबेंस जो x की कंडीशन थी वो अभी थोड़ी सी ट्रैवल होकर किसकी कंडीशन हो चुकी है, x प्लस डेल्टा एक्स। और ये मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था तब टाइम था t, जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो टाइम है t प्लस डेल्टा टी। क्या सही है क्या? किसी x पॉइंट की t समय की कंडीशन है, किसी x पॉइंट की t समय की कंडीशन है। अब क्या हुआ, आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये कंडीशन, ये डिस्टरबेंस डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे ट्रैवल हुआ है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे ट्रैवल हुआ है। ठीक है, यस और नो? यस सर। ओके, अब सर मुझे एक चीज बता दो, फिर अब मुझे एक चीज बता दो, ये डिस्टरबेंस ट्रैवल हो रहा है तो क्या इसकी वाई डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है क्या? व्हाट अबाउट वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट? सर वो तो सेम है ना सभी कांस्टेंट है। जगह। वो तो कांस्टेंट सेम है, ठीक है, वो तो सेम है। ये बात आप एग्री कर रहे हो? वो सेम है। यस सर। तो देखो, अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, लेट फाई बी जीरो। मोशन कहाँ से शुरू है, तो शुरुआत में जीरो पर थी। सो ये रिलेशन बन गया y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी if this disturbance is traveling छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा एक्स in time delta t, then at position x plus delta x and time t plus delta t, y displacement will be same। क्या सही है क्या? y डिस्प्लेसमेंट सेम मतलब क्या, a तो सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा, सो ये एंगल जो है दैट एंगल विल बी सेम। ठीक है, दैट इज kx माइनस ओमेगा टी, ये कांस्टेंट रहेगा और इट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा ये, k इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी। क्यों लिखा है ऐसा, ध्यान में आया क्या? देखो, हम कह रहे हैं ये वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब कौन ट्रैवल कर रहा है, इफ दिस वेव इज ट्रैवलिंग, इसका मतलब ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। सो इन छोटा सा टाइम डेल्टा टी ये डिस्टरबेंस डेल्टा एक्स आगे गया है। सो ये जो कंडीशन है ये किसी एक्स एंड टी की कंडीशन है। ये कंडीशन जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज कंडीशन ऑफ सर्टन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, सो डिस्टरबेंस ने ट्रैवल किया मतलब उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट सेम है। वाई डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब ये साइन जिस फंक्शन का है ना, जिस एंगल का है वो एंगल कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी ये सेम है। क्या सही है क्या? यस सर। पक्का? अब देखो, मैं सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो के एक्स प्लस के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू डेल्टा टी, के एक्स इस के एक्स के साथ उड़ जाएगा, माइनस ओमेगा टी इस ओमेगा टी के साथ उड़ जाएगा। ये आपको देगा, क्या देगा ये आपको देने वाला है के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू जीरो।
कुछ भी नहीं, ब्रैकेट को ओपन किया, के एक्स प्लस के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी, इधर का के एक्स लेफ्ट हैंड साइड का के एक्स उड़ गया, माइनस ओमेगा टी इधर का माइनस ओमेगा टी उड़ गया, बचा क्या, के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0। फिर आप कहोगे ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आने वाला है, ओमेगा बाय के। बट व्हाट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, स्पीड। ये आ जाएगी स्पीड, ये तो स्पीड है। क्या ओमेगा की वैल्यू आपको पता है क्या, 2 पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी। के की वैल्यू कुछ लिखी है क्या, 2 पाई बाय लैम्बडा। सो क्या ये लैम्बडा बाई टी आ गया क्या, हाँ सर ये तो ऑब्वियस है। अगर एक टाइम पीरियड में लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो वेलोसिटी रहेगी लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी। क्या सही है, बस यही ऑब्वियस रिलेशन इस मैथमेटिकल मेथड से आ गया। ठीक है, ओके, दूसरा कोई रिलेशन आ सकता है क्या यहाँ पर, हाँ वो भी आ जाएगा, क्यों प्रॉब्लम है। क्या मैं ओमेगा को 2 पाई इंटू एन लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ओमेगा को, ठीक है। और क्या मैं इसे 2 पाई इंटू लैम्बडा लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय लैम्बडा, के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई कैंसल, ये लैम्बडा ऊपर चला गया, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, सो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। इसको भी समझना बड़ा आसान है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक मिनट एक यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हो रही है, ठीक है, कितनी साइकिल्स हो रही है। अगर एक साइकिल में ये लैम्बडा जाता है, एक सेकंड में 5 साइकिल होती है, तो एक सेकंड में ये कितना दूर जाएगा, एक सेकंड 5 साइकिल्स, एक साइकिल में एक ऑसिलेशन में ये लैम्बडा डिस्टेंस जाता है, तो 5 साइकिल में कितना जाएगा, सर ऑब्वियस है 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। ये क्या, एक सेकंड में 5 साइकिल मतलब ये फ्रीक्वेंसी है क्या, तो न्यू इंटू लैम्बडा, क्या ये रिलेशन ऑब्वियस है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास एक वेव का, एक वेव विच इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, इसका रिलेशन आ गया। क्या सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमारे काम के रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमारे काम के रिलेशन है। अब सिर्फ देखो, दिस इज स्पीड ऑफ वेव, ये स्पीड इस पार्टिकल के स्पीड के कंपैरेटिवली डिफरेंट है। सो स्पीड ऑफ ऑसिलेशन एंड स्पीड ऑफ वेव, पार्टिकल के ऑसिलेशन की स्पीड या वेव की ट्रैवलिंग की स्पीड, ये दो डिफरेंट स्पीड के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हैं। मेक श्योर ये डिफरेंस हमें ध्यान में आएगा। क्या आपको आ रहा है ये डिफरेंस ध्यान में, कौन से दो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है, इसकी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी रहने वाली है जो ऑसिलेशन में पड़ी है। और अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वेव के प्रोपोगेशन के मतलब डिस्टरबेंस के ट्रैवल होने के स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज इट ट्रू,
ओके सर, ठीक है, ठीक है, इतना है तो हम आगे बढ़ते हैं। जाओ आगे। ओके सर। ओके, सो एक चीज यहाँ पर हमने नोट डाउन करनी चाहिए, जो मैं लिख भी देता हूँ। देखो, हमने कहा था, क्या कहा था? हमने कहा था कि मैकेनिकल वेव्स में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रोल प्ले करती है, सो डेफिनेटली उसके स्पीड में भी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रोल प्ले करेगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? तो उसका बेसिकली इनर्शिया क्या है। देखो, ऑसिलेशन में नेबरिंग पार्टिकल को अपने जगह से डिस्प्लेस करना, तो उसकी टेंडेंसी पहले जो रहेगी रेस्ट में रहने की, उस टेंडेंसी को हमें डिस्टर्ब करना है, टेंडेंसी को चेंज करना है, मतलब इनर्शिया का रोल प्ले होगा। एंड सेकंड, अगर हम जिस प्रकार से लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के बारे में बात कर रहे थे या ट्रांसवर्स वेव के केस में भी बात कर रहे हैं, जब नेबरिंग पार्टिकल ऊपर जाएगा, जब नेबरिंग पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कौन रोल प्ले करने वाला है? तो यहाँ पर शियर मॉड्यूलस रोल प्ले करेगा, और कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन अगर हो गए तो वहां पर कौन रोल प्ले करने वाला है? बल्क मॉड्यूलस या कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, सो इस प्रकार से मैकेनिकल वेव्स के प्रोपोगेशन में ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज रोल प्ले करती है। सर ये सब क्यों लिखा? बिकॉज एवरी टाइम एक्चुअली टाइम पीरियड निकालना या लैम्बडा निकालना, ये हमारे पास अवेलेबल होने के चांसेस बहुत कम है। एक्चुअली वेव किस प्रकार से प्रोपोगेट होनी चाहिए, उसलिए इनकी क्या वैल्यूज रहेगी, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, या वेव की स्पीड पता चलेगी और वहां से ये वैल्यूज हम निकालते हैं। सो दैट्स व्हाई इन रियल लाइफ जब हम ये सभी चीजें करते हैं तब हमें ये जो पैरामीटर्स कहे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टीज हमें पता रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमें पता रहेगी। हम जिसके बारे में कह रहे, फ्रीक्वेंसी पता रहना, टाइम पीरियड पता रहना, ये चीजें शायद से ही सभी चीजें हमें पता रहेगी। एंड दैट्स व्हाई हम एक्चुअली मटेरियल को डिसाइड करके फिर प्रॉपर उस वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ऐसी कंडीशन कहां पर रहेगी?
स्ट्रेच स्ट्रिंग कहाँ पर होती है? आपकी गिटार के केस में ऐसा रहेगा क्या? हाँ सर, गिटार के केस में ऐसा रहेगा। और कहाँ पर रहेगा? सर, दो पोल के बीच में इलेक्ट्रिक की वायर होती है, वहां पर भी ऐसा रहेगा। वो सभी ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर वाली जो वायर्स अपने गली में दिख रही है आपको, वहां पर भी इस प्रकार से रहेगा। सो वहां पर वेव कैसे ट्रैवल करती है? फॉर दैट मैटर, अपने कपड़े टांगने वाली रस्सी है, उसके ऊपर भी ऐसा रहेगा। ग्रीन नेट अगर आपने कहीं पर फिक्स की होगी, तो ग्रीन नेट को जो रस्सी कनेक्ट कर रही है, उस रस्सी के भी वाइब्रेशन, वहां पर भी अगर वेव्स आ रही है, तो वो इस प्रकार से रहेगी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कहा, द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव depends on restoring force set up in the medium, क्योंकि पार्टिकल का ऑसिलेशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्टोरिंग फोर्स। एंड स्पीड शुड बी, देखो ऑब्वियस है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा, उतने जल्दी ये पार्टिकल अपने जगह पर आएगा, मतलब उतने जल्दी उसके ऑसिलेशन होंगे, मतलब उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। दूसरा, इनर्शियल प्रॉपर्टीज। सो इनर्शिया जितना ज्यादा, उतना पार्टिकल मूव करने के लिए तकलीफ देगा। सो स्पीड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल प्रॉपर्टीज। देखो क्या, किस प्रकार से वी आर आर्गुमेंटिंग लॉजिकली, कि जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, उतने जल्दी पार्टिकल डिस्टर्ब होने के बाद अपने जगह पर आएगा। बिल्कुल सही है। सो पार्टिकल जितने जल्दी अपने जगह पर आ रहा है, उतने जल्दी उसका ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, उतने जल्दी वो वेव आगे आगे ट्रेवल करेगी। दूसरा, इनर्शियल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी उस कंडीशन में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट से डिस्टर्ब होने के लिए, होने की, रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑसिलेशन के लिए समय लगेगा। सो इसलिए स्पीड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो, इसे ना हम एक्चुअली इसका डेरिवेशन करने के जगह हम इसे डायमेंशनल एनालिसिस से यहाँ पर डिराइव करते हैं, बिकॉज इसका एक्चुअल डेरिवेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो देखो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स ये कौन प्रोवाइड करेगा? एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो टेंशन, देखो आप जितना टाइट करोगे, उतने जल्दी वो अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय टेंशन टी एंड inertial property will be linear mass density mu, which is mass per unit length.
अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस कहता है वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या रहेंगे? यूनिट है मीटर पर सेकंड, सो मास तो नहीं आएगा, दिस इज L1 T to the power -1. दिस म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट क्या रहेगा? M1 L to the power -1. और टेंशन, ये फोर्स है, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, M1 L1 T to the power -2. अब देखो जरा थोड़ा सा देखो, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन आपको L1 T to the power -1 देने वाला है? L1 T to the power -1 इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको देने वाला है? तो देखो हम क्या करते हैं, इस T by म्यू करके देखते हैं क्या आ जाएगा T by म्यू. This is M1 L1 T to the power -2 upon M1 T to the power -1. क्या आ रहा है ये देखो तो, M1 चला जाएगा, ये L to the power -1 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा L to the power -2, सॉरी L to the power +2 and T to the power -2. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. अब इसका हमारे वेलोसिटी के डायमेंशन से कुछ रिलेशन है क्या? सर ये तो वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर दिख रहा है. सर ये वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर दिख रहा है. इफ दिस इज वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर, तो इस प्रॉपर्टी का, इस रेशो का अगर रूट लेते हैं तो क्या हमारे वेलोसिटी के डायमेंशन आ जाएंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, इनका अगर रूट लेते हैं तो हमारे वेलोसिटी के डायमेंशन आ जाएंगे. देयरफॉर हमारी वेलोसिटी इस केस में हम लेते हैं v इक्वल टू √T/μ, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है c. विथ एक्सपेरिमेंट, अब आपको पता है डायमेंशन एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं देता है. सो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तब ध्यान में आया ये c की वैल्यू 1 है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी T/μ, where mu is mass per unit length. देखो ये वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर है, L1 T to the power -1 का स्क्वायर, ठीक है. सो T/μ ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, सो वेलोसिटी चाहिए तो T/μ का रूट ले लो. सो इसलिए हमने कहा वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू T/μ. क्या सही है? यस सर. कहाँ से लाया हमने? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू. क्योंकि हमें जो कुछ भी हमारा डिस्कशन हुआ है, ये वेव्स कैसे होती है ये जो पता है, उसके बाद हमें ये ध्यान में आया कि ये वेव डिपेंड करती है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इस केस में टेंशन रहेगा, एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज, जो इस केस में मास पर यूनिट लेंथ रहने वाली है. ठीक है, ओके सर. सो यहाँ पर हमें ध्यान में आ गया कि what will be the speed of transverse wave on stretch spring. ठीक है, ओके. So with this we will stop today.